नमस्कार दोस्तों, मैं सनी सर और आप लोग का स्वागत करता हूं अपने एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों। और आपको जो है प्रैक्टिस सेट करके मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये लोग आप लोग जो है कमेंट में बताइए। ठीक है। और आप लोग वीडियो देखते हैं जो है, लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक भी कर दीजिए करेगा। ठीक है। चलिए, तो हम जो है आगे चलते हैं जो है अपने क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन है आज का हमारा पहला। तो आप लोग जो है हम जो है आपसे हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि बाबू पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही जो है उसका आंसर दीजिए। ठीक है। और हाँ, जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट जब पूरा हो जाए, ठीक है, जब मतलब 20 क्वेश्चन आप लोग कर लें, तो उसमें से आप लोग का कितना स्कोर हुआ है वो आप लोग जरूर कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है। जैसे जो है आपका मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन में से आपका कितना जो है सही हो रहा है, वो आप लोग इस तरह हमें जो है कमेंट में बताइए। ठीक है। इससे क्या होता है, हमको भी ये जो है हम जो है मोटिवेट भी होते हैं, और जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए, पहला है असंगत शब्द का चयन करो। ठीक है। हमें असंगत शब्द का चयन करना है, जैसे पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। इसमें से एक ना एक इसमें से जो है भिन्न है, तो हमको उसी में से असंगत शब्द का बताना है। देखिए जो है असंगत का, जैसे देखिए इसमें पोलैंड, ठीक है, पोलैंड, स्पेन और ग्रीस। ठीक है। ये जो है यूरोप महाद्वीप में आते हैं, ये जो तीनों जो है, ठीक है, ये जो है यूरोप महाद्वीप में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में आते हैं। ठीक है। महा महाद्वीप में आते हैं। और जो है कोरिया, ठीक है, आपका जो है कोरिया, ये जो है एशिया महाद्वीप में आते हैं। किसमें? एशिया महाद्वीप में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आते हैं। ठीक है। महाद्वीप में आते हैं। ठीक है। जितना हमको जो है बताने की जरूरत होगी उतना हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो हमारा जो है राइट आंसर है बी। चलिए, जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। हमारा जो है अगला क्वेश्चन है नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से पढ़िएगा, के बाद ही आंसर दीजिएगा। ये है कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन है। यदि देखिए, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है हमें दिया है जो है कैरेक्टर, कैरेक्टर को इतना हमें कोड दिया है, और चिल्ड्रेन का कोड हमें इतना दिया है, लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में, ठीक है, हीरा लाल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है। तो चलिए आप लोग बताइए जो है आपका क्या होगा। देखिए, जो हमारा दिया है जो है कैरेक्टर, देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा हमें। सी का जो दिया है 2, एच का जो है 8, उसके बाद ए का 1, सी का 6, इस तरह हमें दिया है। फिर देखिए सी का इसमें अलग दिया है 2, फिर जो है एच का 4, एच देखिए इसमें भी 4 है कोड। ठीक है। इस तरह हमें सिर्फ उसका नंबर दे दिया है। ठीक है। इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं, सिर्फ डायरेक्ट दिया है, आपको उसी में से छांट के बताना है। जैसे देखिए, जैसे हीरा लाल है, यच हमारा जो है 4 इसका कोड दिया है। तो देखिए हीरा लाल यानी कि यच, यच हमारा आता है, यच का जो है कोड दिया है यहाँ 4। अब देखिए आई, आई जो है इसमें है तीसरे नंबर पे, यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे 8 है। ठीक है। जो है यच हमारा जो है 4 पे है, सॉरी, यच हमारा जो है 4 पे है। उसके बाद आई, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हीरा लाल। ठीक है, हीरा लाल। अब देखिए आई, आई हमारा जो है यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे, यानी कि तीसरा 8, यानी कि यच का कोड हमें दिया है 8। फिर देखिए आर, आर हमारा जो है यहाँ चौथे नंबर पे, तो चौथा हमारा यहाँ देखिए 6। ठीक है। आर जो है, आर का कोड हमें जो है 6 दिया है, सॉरी, आर का कोड हमें 6 दिया है। फिर देखिए ए, ठीक है, ए का हमें दिया, देखिए ए कहाँ है, ए यहाँ है तीसरे नंबर पे, तो ए यहाँ तीसरे नंबर पे 1 है, तो हमारा जो है यहाँ 1 आ जाएगा। फिर देखिए जो है यल, ठीक है, यल, यल जो है हमारा जो है, यल देखिए जो है यल, यल देखिए यहाँ चौथे नंबर पे, तो जो है यहाँ चौथे नंबर पे यानी कि हमारा आता है 5, तो यहाँ जो है यल का कोड हमें 5 दिया है। अब देखिए उसके बाद जो है ए का हमारा कोड है 1, फिर यल का जो है 5। अब देखिए इस तरह हमारा जो है
कोड बन के तैयार हो गया। तो आप बताइए जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए हमारा चार, लास्ट में देखिए हमारा 15 15 आना चाहिए, यानी कि यहाँ 51 और यहाँ 15 51, ये नहीं होगा। 15 51 ये भी नहीं है। 15 15 देखिए यहाँ जो है हमारा लास्ट का मिल रहा है। अब पहले का हमारा 486 यानी कि हमारा ऑप्शन बी। इस तरह हम जो है करेंगे। हम जैसे लिख के बताए हैं आपको उस तरह नहीं करना। एग्जाम में जो है आपको देखते ही जो है उसका जो है कोड आपको क्लिक हो जाना चाहिए और तुरंत जो है ऑप्शन बी पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है। चलिए जो है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है नंबर 3। बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर का आंसर दीजिए। अब देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है जो है। अब देखिए बोला है अक्षरों का कौन सा समूह, ठीक है, अक्षर है, कौन सा समूह खाली स्थानों का क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से इन जो खाली स्थान है इनमें भरने पर हमारा जो है किस तरह उस जो है श्रृंखला को पूरा कर देगा। ठीक है, सटीक बैठेगा। अब देखिए जो है हम एक एक करके इसमें बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसमें क्या करते हैं, आप लोग बताइए इसमें पहले क्या करते हैं। पहले इसमें जो हम अक्षर को गिनेंगे कितना इसमें अक्षर दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब आप लोग बताइए इसमें टोटल अक्षर 15 है। ठीक है, 15 अक्षर है। तो अब बताइए हम इसमें पेयर कितने का बनाए, 5 का बनाए या 3 का बनाए। आप लोग बताइए कि जो है हम जो है 3 का बनाए या 5 का बनाए। ठीक है, तो देखिए हम जो है बनाएंगे 3 का। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमें 5 अक्षर भरना है। अब देखिए जो है 1 2 3 हम यहाँ ऐसे करेंगे, फिर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरह हम करेंगे 1 2 3 फिर 1 2 3। अब देखिए जो है हम पहले एक एक भरेंगे। क्या हम पहले यम भरेंगे, देखिए यम जो है अगर हम यहाँ यम कर दे रहे हैं, पहला हम भर रहे हैं यम। ठीक है, कलर चेंज कर लें। चलिए देखिए अगर हम यहाँ पहले यम भर दे रहे हैं, उसके बाद देखिए इसमें बी। ठीक है, पहला हम देख रहे हैं यहाँ हम बी भर दें, उसके बाद देखिए ए, यहाँ ए, फिर जो है बी, उसके बाद यम। अब बताइए जो है ये क्या सटीक बैठ रहा है। अब देखिए यम बी बी, फिर देखिए यम बी ए, यम बी ए, बी या बी, यम बी ए, यम बी बी। तो ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो है हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, जो है हमारा जो है हम जो है भरेंगे अब जो है। ठीक है, चलिए अब देखिए नंबर 2 को हम भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ना 3। अब देखिए जो है यहाँ भरेंगे दूसरा। यहाँ हम देखिए हमारा जो है ए, पहले हम देखेंगे ए को हम भरेंगे तो ए बी बी। ठीक है, फिर यम ए आ जाएगा, तो इस तरह नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो है सी हम पहले ट्राई करेंगे। सी देखिए यम को भरेंगे, यहाँ यम यम, उसके बाद ए। ठीक है, यम ए, उसके बाद जो है बी, फिर ए, फिर यम। अब देखिए जो है 1 2 3 3, 1 2 3। देखिए अब देखिए जो है यम बी बी, फिर उसके बाद यम ए, फिर जो है यम बी बी। ठीक है, यानी कि जो हमारा श्रृंखला चला है यम जो है बी बी, फिर जो है यम ए, इस तरह हमारा जो है चल रहा है। फिर देखिए यम बी बी, फिर उसके बाद जो है यम बी बी, इस तरह हमारा जो है चलता जा रहा है। यम बी बी, यम ए, यम बी बी, यम ए, इस तरह जो है हमारा जो है सटीक बैठ रहा है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि आप लोग बैठा के देख लीजिएगा हमारा जो है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। चलिए बताइए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, देखिए बोला है हमारा जो है, बोला है तीन, ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला देखिए। बोला है 380, उसके बाद 188, फिर उसके बाद 92 48 20 और जो है 8। श्रृंखला में कौन सी संख्या
गलत है, ठीक है, गलत है जो है। ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए अब जो है 380 है, 380 में क्या लॉजिक लगाएंगे। अब देखिए इसमें 300 में 2 से पहले भाग देंगे, ठीक है, 300 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 190, 190, 190 में -2 करेंगे 188 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है 188 में फिर 2 से हम भाग देंगे, आ जाएगा जो है 94, ठीक है, 9 दूनी 18, इस तरह आ जाएगा, 9 दूनी 18, 90, ये 88 है, 9 दूनी 18 जो है, 9 दूनी 18 और दो दो चौक 8, ठीक है, 94, -2 करेंगे हमारा जो आ जाएगा यहाँ 92। आप देख सकते हैं यहाँ 92 आया हुआ है। उसके बाद जो है 92 में हम 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 छक 12, हमारा 46, 46 में से 2 हम माइनस करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा जो है 44। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद हमारा दिया है 48, यहाँ 46 है, यहाँ 48 आना चाहिए, यहाँ देखिए हमारा जो है 44, यानी कि 44 के दर पे 48 के दर पे हमारा 44 आना चाहिए, मगर जो है हमारा यहाँ 48 दिया हुआ, जो है श्रृंखला हमारा यहाँ गलत है। तो आप देखिए ऑप्शन में जहाँ 48 है हमारा वो गलत है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी। चलिए, चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। अब देखिए जो है मकान का जो है किराया, मकान का संबंध है किराया से, अब पूंजी का क्वेश्चन मार्क में बताना है। अब जिस प्रकार मकान का हमें किराया से संबंध है, उसी तरह पूंजी का क्वेश्चन मार्क दर पे आएगा। मकान मतलब हम देखिए अगर मकान लेते हैं, जैसे मान लीजिए रूम लेते हैं, तो रूम लेते हैं उसका हमें रेंट देना रहता है यानी कि किराया। अगर हम पैसा लेंगे, पूंजी मतलब पैसा या धन, ठीक है, पूंजी मतलब धन, धन हम किसी से अगर लेंगे, ठीक है, अगर धन हम किसी से लेंगे तो उसका तो हमें ब्याज तो देना पड़ेगा ना, तो हमारा जो है यहाँ ब्याज से रिलेटेड है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग सही से पढ़िए और समझिए कि कैसे कैसे इसमें हुआ है। अब देखिए पहले हमारा बोला है 9 व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति हैं, कौन कौन, जे, के, यल, यम, एन, ओ, पी, क्यू और आर, टोटल 9 व्यक्ति हैं, और वृत्त के केंद्र, वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, वृत्त है हमारा, देखिए समझिए, वृत्त है, वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं 9 व्यक्ति, हम देखिए बना देते रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 व्यक्ति हैं। बोला है सभी केंद्र की ओर मुख किए हैं, केंद्र हमारा ए है, सभी जो है केंद्र की ओर मुंह करके जो है बैठे हुए हैं, गोला है, और गोले के जो केंद्र है यानी कि उसके ओर यानी कि सिर करके बैठे हैं। अब बोला है जे के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब जी देखिए यहाँ जे के दाएं, यहाँ देखिए जे के दाएं, जे के दाएं दूसरे स्थान पर है, जे के दाएं। अब देखिए हम जो है यहाँ हम जे लिख दे रहे हैं, जे के दाएं, दाया देखिए, अब अगर इधर हम जाएंगे हमारा ये जो है बायां हो जाएगा, बता दे रहे हैं हमारा ये बायां हो जाएगा। अगर हम इस तरह जाएंगे यानी कि हमारा एक क्लॉकवाइज अगर हम घूमेंगे तो हमारा जो है बायां इधर होगा, अगर हम इस तरह जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज से तो हमारा ये दायां होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे जे है, जे का जो है इधर जो है दायां होगा और इधर बायां होगा, ठीक है, जे जो है के दूसरे स्थान पर है, के हमारा यहाँ आ जाएगा, बोला है जे के दाएं दूसरे स्थान पर,
उसके बाद यल जे और यम के बीच है। यल जो है जे और यम के बीच में है, तो जे हमारा यहाँ आ जाएगा, सॉरी, जे जो है यल जे और यम के बीच में है। यल यहाँ आ जाएगा और यम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है हमारा यहाँ अगला है, यन यम के ठीक सामने बैठा है। यन जो है यम के ठीक सामने बैठा है, तो हम यम को कहाँ बैठा है, आप लोग बताइए यम को कहाँ बैठा है। हम चलिए मान लेते हैं कि यम यहाँ है, हम उसके सामने जो बैठा दे रहे हैं यहाँ यन, ठीक है। हम अभी बात मान ले रहे हैं कि यन उसके सामने है, बोला है तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बोला है क्यू जो है, क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। क्यू आर के दाएं तीसरे स्थान पर है, ठीक है। आर के दाएं तीसरे स्थान पर है क्यू। यहाँ मान लीजिए हम आर के जो है दाएं तीसरे स्थान पर क्यू है। देखिए 1 2 3, सॉरी, आर के तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, क्यू जो है आर के तीसरे स्थान पर जो है। यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर है आर के। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है पी का पड़ोसी नहीं है, तो हमारा जो है पी कहाँ आ जाएगा, पी हम यहाँ रख दें। पी का पड़ोसी नहीं है, नहीं है। और बचा कौन, हमारा जो है यहाँ यल आ जाएगा, जे यम के क्यू एन पी और आर। जे के यल यम एन ओ, ओ हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। ओ जो है ओ आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। ओ जो है आर के दाएं, यहाँ रुक जाइए, हमने क्यू का लिख दिया, बोला था ओ आर के दाएं तीसरे स्थान पर है। ओ आर के दाएं तीसरे स्थान पर ओ है, यहाँ आ जाएगा क्यू, ठीक है। अब जो है हमारा यहाँ सब जो है डायग्राम रेडी हो गया। अब पूछा क्या है, बोला है निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। कौन सा कथन निश्चित निश्चित रूप से सत्य है। देखिए ए जो है पहला है, ए मतलब क्यू जे का पड़ोसी है। क्यू जे का पड़ोसी है, यहाँ तो यम, देखिए जे यहाँ है, तो जे का पड़ोसी यम है और जे का पड़ोसी यल है, तो क्यू यहाँ है, यानी कि हमारा जो है पहला ऑप्शन नहीं होगा सही। दूसरा बोला है पी एन के सामने बैठा है। पी जो देखिए कहाँ, पी यहाँ है और एन के सामने पी बैठा है। पी तो एन के बगल में है, यानी कि जो है हमारा ऑप्शन बी भी गलत है। सी बोला है यल के का पड़ोसी है। यल के का पड़ोसी है। यल 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 जो है के का पड़ोसी है। हाँ है, यल जो है के का पड़ोसी है, तो हमारा जो है ऑप्शन सी सही है। अब देखिए आर यम के सामने बैठा है। आर जो है आर जो है यम के सामने बैठा है। आर देखिए हमारा यहाँ है, आर यहाँ है, तो यम यहाँ, यम के सामने आर है, तो यानी कि नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन डी भी गलत है। तो हमारा जो है एक ही ऑप्शन जो है सही है, वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि जो है एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, जो भी हम बताए हैं डायग्राम से समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस तरह हम जो है डायग्राम बनाए हैं, उसके बाद जो है उसका आंसर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। देखिए प्रीति है कोई, यहाँ देखिए प्रीति, प्रीति है, प्रीति है, उसका अरुण नामक एक पुत्र है। अरुण, अरुण नामक एक पुत्र है। उसके बाद बोला है राम प्रीति का भाई है। राम प्रीति का भाई है। राम, राम जो है वो प्रीति का भाई है, ठीक है। राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है।
रीता की भी रीमा नामक पुत्री है। रीता की भी जो है रीमा नामक पुत्री है। और नीता राम की बहन है। नीता जो है, देखिए नीता राम की बहन है। यहाँ नीता आ जाएगी और इसकी बहन है। और नीता की एक पुत्री है जो कि रीमा है। रीमा है। रीमा है जो है पुत्री है। अब देखिए आगे जो बोला है, नीता राम की बहन अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है। अरुण का अरुण का रीमा के साथ संबंध बताना है। अब बताइए क्या संबंध रहेगा। बताइए क्या संबंध रहेगा। देखिए हमें बोला है रीमा अरुण के रिलेशन। अब देखिए प्रीति जो है राम का भाई है। भाई उसके बाद उसकी बहन, बहन की जो है पुत्री, और जो है इसकी बहन। देखिए नीता की बहन प्रीति भी तो होगी, तो प्रीति की बहन, बहन का पुत्र, यानी कि इसकी इसकी और इसकी यानी कि मौसी। ठीक है, इसकी तो मौसी लगेगी ना, ये मौसी होगी। मौसी तो होगी, मौसी होगी। तो यानी कि बोला है हमें, बोला है अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, रीमा के। तो ये जो है मौसेरा भाई लगेगा। ठीक है, तो ये लोग दोनों जो है भाई बहन होंगे, मगर मौसेरा, मौसेरा। ठीक है, मौसेरा, यानी कि हमारा जो है आंसर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे चलते हैं। आप लोग जो है स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना आंसर, मतलब कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए बोला है निम्नलिखित को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित करें। पहला बोला फल, जड़ें, तना, पत्तियां, फूल, शाखाएं। ये जो है क्वेश्चन आपको बताना है कि जो है क्रम में बताना है, क्रमबद्ध जो है व्यवस्था में। क्रमबद्ध व्यवस्था का मतलब है पहले फल आएगा या जड़ आएगा या तना या पत्तियां या शाखाएं आती हैं या फूल आते हैं। तो जो है आपको क्रम में बताना है। ठीक है, कौन सा पहले आएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, पेड़ है। पेड़ का निर्माण पहले कैसे होगा, पेड़ है उसको जो है बीज डालेंगे, पहले जड़ उसमें होगा। ठीक है, पहले तो जड़ आएगा, यानी कि दो। तो पहले जड़ें आएंगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए तना, जड़ होगा, जड़ से उसके बाद जब अंकुरित होकर निकलेगा उसमें तना निकलेगा। ठीक है, तना यानी कि तीसरा तना, हमारा जड़ आ गया पहले, उसके बाद तना। उस तने के बाद जो है हमारा निकलेगा, यानी कि जो है शाखाएं। ठीक है, उसके बाद शाखाएं निकलेंगी। शाखाएं के बाद जो है, शाखाएं जब निकल जाएंगे उसमें निकलेंगी पत्तियां, यानी कि फोर। शाखाएं आ जाएगा, उसके बाद फोर। अब बताइए पहले फल आएगा या फूल आएगा। पहले जो है इसमें लगेगा फूल, फूल के बाद जो है हमारा फल आ जाएगा। तो हमारा जो है 2 3 6 4 5 1, 2 3 6 4 5 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करके मजा आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बताइए। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता है, सिर के बल खड़ा होता है, सिर के बल खड़ा होता है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक है, देखिए जो है हम दिशा बना दे रहे हैं। नीचे होता है दक्षिण, ऊपर उत्तर, और जो हमारे दाहिने तरफ होता है पूरब, और बाएं तरफ पश्चिम। देखिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति जो है वो है ए, वो जो है उत्तर की ओर अभिमुख, अभिमुख होकर मतलब उत्तर है, तो वो जो है उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़ा हुआ है, सिर के बल खड़ा है। यानी कि मान लीजिए हम ऐसे हैं, जो है इस तरह हम जो खड़े होंगे, हमारा मगर जो है जो देखने का जो है सिर जो होगा हमारा उत्तर की तरफ होगा। मान लीजिए इंसान है, उसके बाद ऐसे है। ठीक है, इस तरह जो है खड़ा है उत्तर की ओर, उत्तर की ओर खड़ा है। उसका बायां हाथ किधर होगा। अब देखिए जो है इंसान इस तरह है, बायां हाथ इसका किधर होगा। अब देखिए जो है दिख रहा है ना, यानी कि अगर इस तरह है, इसका चेहरा इस तरह है, उसके बाद जो है दायां इधर होगा, दायां। देखिए
ये दायां आएगा, दायां हाथ, ठीक है, दायां, और ये बायां, बायां। अब पूछा है उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। बायां इधर है तो दिशा हमारा जो है पूरब, दिशा पूरब, इस तरह है तो दिशा हमारा पूरब, तो जो है हमारा जो है इसका दिशा जो है पूर्व की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा। तो देखिए उत्तर में जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। पूर्व की ओर, कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर है, जो उसका सिर जो है उत्तर की तरफ है, तो जब उत्तर की ओर जो है करके खड़ा होगा, उसका जो है बायां हाथ जो है पूरब की ओर होगा, और जो दायां हाथ उसका पश्चिम की ओर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए, चलिए देखिए, बोला है कथन सभी फूल किताबें हैं कि सभी किताबें कालीन है। देखिए यहाँ बोला है सभी जो है, सभी जो है फूल, सभी फूल, देखिए फूल जो है, सभी जो है फूल, सभी फूल, सभी फूल किताबें हैं। समझ गया, ध्यान से जो हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा और सुनिएगा। बोला है सभी किताबें कालीन, अब देखिए फूल जो है सभी किताबें हैं, और सभी जो है किताबें जो है वो कालीन है, कालीन है, कालीन है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा रहे हैं, कालीन है। कुछ कालीन चाबियां, अब देखिए जो है कुछ कालीन जो है, हम जो है हमारा जो है इसमें नहीं सटाएंगे, हमारा जो कालीन यानी कि बोल रहा है कुछ कालीन चाबियां हैं, चाबियां हैं, देखिए चाबियां हैं। अब बोला है कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ चाबियां हमारा जो है इस तरह हम ताले लिखेंगे, ताले हैं। अब देखिए निष्कर्ष इसमें दिया है, निष्कर्ष दिया है कुछ चाबियां किताबें हैं, कुछ चाबियां जो है किताबें हैं। अब देखिए कुछ चाबियां किताबें हैं, बोला है कुछ चाबियां जो है, कुछ चाबियां, कुछ चाबियां किताबें हैं, कुछ चाबियां जो है किताबें हैं। अब बताइए क्या इसमें जो है रिलेशन इसका बन रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें निश्चित दिया ही नहीं है। हमें बोला है किताबें जो है कालीन है, और कुछ चाबियां जो है कैसे किताबें हो जाएंगी बताइए। अगर बोलता कुछ कालीन किताबें हैं तो हाँ ये हो सकता है, मगर इसमें बोला ही नहीं है हमें, हमें सिर्फ बोला है कुछ चाबियां किताबें हैं, तो कुछ चाबियां हम कैसे मान लें जो है किताबें हैं। तो इसमें कोई हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कुछ चाबियां जो है किताबें हो सकती हैं, तो हमारा जो है पहला जो है गलत हो जाएगा। बोला है कुछ चाबियां फूल हैं, अब देखिए कुछ चाबियां फूल हैं, अब फूल को जो है हमें बना दिया, फूल को बोला है कुल किताबें हैं, यानी कि सभी फूल जो है किताबें हो सकती हैं, और कुछ किताबें फूल हो सकता है, कुछ किताबें फूल हो सकता है, मगर क्या बताइए जो है कुछ चाबियां जो है फूल हो सकता है, बताइए, आप लोग बताइए क्या हो सकता है। नहीं, जो है इसमें कहीं हमें दिया ही नहीं है जो है कि हम इसमें पता कर पाए कि जो है कुछ चाबियां जो है फूल हो सकता है, तो हमारा जो है ऑप्शन दो भी गलत हो जाएगा। बोला है कुछ ताले किताबें हैं, अब देखिए यहाँ तो अलग ही अब हो गया। बोल देखिए कुछ ताले जो है बोला है किताबें हैं, अब इसका इससे, अब बताइए ताला तो इधर है और किताब इधर है, अब बताइए क्या इसमें जो है इसका रिलेशन बन रहा है? बनेगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ताला तो इधर है, हाँ बोलता अगर कुछ जो है चाबियां ताले हैं तो हाँ हो सकता था, मगर जो है कुछ ताले किताबें हैं, ताला इधर देखिए, ताला यहाँ है और जो है किताबें यहाँ है, तो इसका जो है इससे कोई संबंध नहीं बन रहा है, यहाँ जो है कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि हाँ हो सकता है, तो हम जो है अपने मन से नहीं करेंगे, तो हमारा जो है ऑप्शन तीन भी गलत हो जाएगा। जो हमारा पहला दूसरा तीसरा तीनों नहीं सही निकला तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे जो है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD
जेड तक, डॉट डॉट जेड को उल्टा कर स्वर कर जो है कर सारे स्वर, उल्टा कर सारे स्वर यानी कि वोवेल निकाल दिया जाए तो दाएं से आठवां अक्षर क्या होगा। अब देखिए, अगर हमसे पूछता जो है जो है दाएं से यानी कि ए से जेड तक, जेड की तरफ हमारा देखिए ए और जेड, तो ये जो है हमारा दायां हो जाता, दायां, और ये बायां। मगर जो है यहाँ जो है हमें बोला है उल्टा कर, यहाँ देखिए ध्यान से पढ़िए, उल्टा कर यानी कि जेड जो है हमारा बाएं तरफ और जो है दाएं तरफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये हमसे बोला है। मगर जो है बोला है इसमें शर्त दिया है सारे स्वर को, स्वर हमारे जो होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को हमें निकाल दिया जाएगा, उल्टा कर पांचों को हम जो है निकाल देंगे। उसके बाद बोला है जो है दाएं से आठवां अक्षर, यानी कि इधर से आठवां अक्षर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए, अब चलिए इसको हम हल करते हैं, जैसे आप लोग सोचते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ लोग हैं निकाल भी लिए होंगे और जो है कुछ लोग हैं अभी जो है जुड़े होंगे। चलिए देखिए, हम लिखेंगे जो है यहाँ ए से जेड तक। ठीक है, हम लिख लेंगे। देखिए, जेड वाई, जेड वाई, उसके बाद यक्स जो है डब्लू वी यू, उसके बाद जो है टी यस आर क्यू पी ओ, जो है यन यम यल के जे आई आई, उसके बाद जो है आर एट यानी कि आर एच, जो है जी जी एफ ई डी सी पी और ए। अब देखिए, हमारा जो है इस तरह हमें बोला है उल्टा कर। अब हमें बोला है स्वरों को निकाल दिया जाए। स्वर हमारे देखिए यहाँ जो है स्वर जो है हम स्वरों को निकाल देंगे। स्वर हमारा देखिए यहाँ हम इसको निकाल देंगे, ई के ए के बाद ई, उसके बाद जो है आई ओ और उसके बाद यू। हम देखिए एक दो तीन चार पाँच, हमने स्वरों को निकाल दिया है। अब जो पूछा हम दे सकते हैं, बोला है दाएं से, दाएं से मतलब इधर से, हमें बोला है आठवां अक्षर, आठवां अक्षर। ठीक है, अक्षर बताना है। अब देखिए गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठवां अक्षर हमारा के तो है अगर जो है हमारा ऑप्शन में के, राइट आंसर सी। इस तरह हम करेंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए। कैलेंडर का है बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो है एसएससी जीडी का सबसे चहीता और पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बोला है 12 जून 1987 को कौन सा दिन आएगा, दिन था। देखिए, बोला है 12 जून 1987 को कौन सा दिन आएगा। अब जो है हमें दिन बताना है। अब देखिए जो है इसमें पहले हम बता दे रहे हैं जो है कोड, मंथ का कोड, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। हमारा जो इसका कोड रहेगा 144 025 और 036 और 146। ठीक है, हमारा जो है मंथ का कोड है, ये मंथ का कोड है। उसके बाद जो है कुछ बेसिक चीज़ें हम बता दे रहे हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए जो है
हमें जो है सेंचुरी का कोड हम बता दे रहे हैं। सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 साल जो आते हैं उसको हम शताब्दी बोलते हैं। सेंचुरी का कोड, सेंचुरी का कोड, सेंचुरी का कोड, ठीक है। इसका कोड है, सेंचुरी मतलब 400 से जो भाग दिया जाता है। अगर 100 आएगा तो उसके हम जो लिखते हैं जो है 4। अगर 200 आएगा तो उसका हम लिखेंगे 2। और 300 आएगा तो उसका अभी हम बताएंगे, 300 का हम कोड लिखते हैं 0। और 0 आएगा उसका हम कोड लिखते हैं 6। ठीक है, ये सेंचुरी का कोड है। और जो है हम जो है दिनों के, ठीक है, दिनों का कोड हम बता दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, संडे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह हम करेंगे। ठीक है, सातों दिनों के नाम हम लिख लेंगे। अब देखिए हमसे जो बोला है जो है दिनों के नाम। अब पहले हम लिखेंगे डेट, देखिए डेट लिखते हैं प्लस, उसके बाद जो है मंथ लिखते हैं, कौन सा मंथ था, प्लस, उसके बाद जो हम लिखेंगे ईयर, कौन सा साल जो है ईयर, प्लस, उसके बाद लिखेंगे जो है लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, इतना हम लिख के उसके बाद 7 से हम डिवाइड करते हैं। क्या आपको पता था? इस तरह हम करते हैं। अब देखिए जो है डेट हमारा जो दिया है 12 जून, हम पहले डेट को लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डेट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेट, डेट हमारा है 12 जून, 12 जून प्लस, उसके बाद देखिए जून, जून का हमें कोड बताना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का हमें दिया है 5 प्लस, उसके बाद देखिए जून के बाद हमारा साल, साल, साल है 87। ठीक है, कौन सा साल चल रहा है, प्लस। अब बोल रहा हमें लीप ईयर निकालना, लीप ईयर मतलब जो है 4 से डिवाइड हम करते हैं। ठीक है, 4, लीप ईयर उसे बोलते हैं जो वर्ष के, जो है वर्ष में 366 दिन होते हैं, उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। अब जो, ठीक है, और जिस साल फरवरी जो है 29 दिन होते हैं उसी में जो है लीप ईयर होते हैं। देखिए उसके बाद लीप ईयर हम जो है 87 में, 87 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, इतना हमारा इसमें लीप ईयर निकल आ जाएगा। कितना, 21 जो है हमारा लीप ईयर प्लस, उसके बाद बोला है सेंचुरी कोड। अब देखिए हमने जो महीना निकाल दिया इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, इतना हम निकाल देंगे, बचेगा हमारा 1900, 1900, 1900 में हम जो है 4 से भाग देंगे, 4। ठीक है, इससे हम करेंगे 4 चौक को 16, बचेगा 300। ठीक है, 4 से हम डिवाइड करेंगे, सॉरी, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक को 16, यानी कि बचेगा 300 हमारा बचेगा। तो 300 बचेगा, 300 का हमने कोड बताया है जो है 0, 300 का कोड हमने बताया 0। अब जो है इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 7 से हम करेंगे 7 एकम 7, 7 5 12 बचेगा। ठीक है, 7 से देखिए 7 से इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, और 12 में से 7 निकालेंगे 5। अब देखिए जो है 7 तिरिक 21 यानी कि 0, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, उसे हम 0 कर देंगे। बचेगा देखिए 7, कितना बचा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और बचेगा 1, हो जाएगा 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और जो है 3 17, यानी कि बचेगा यहाँ 3। ठीक है, अब देखिए 5 10 3 13, 5, देखिए इसे हम 5 और 10 3 13, यहाँ 13, 13/7 करेंगे, 7 एकम 7 जो है 5, 7 6 13। ठीक है, 7 एकम 7, 7 और 6 13 होता है, तो बचेगा हमारा 6। अब हमने बताया है 6 का कोड, देखिए 6 यहाँ आता है तो संडे यहाँ आ जाएगा, संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले शुक्रवार, यानी कि जो है हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो है 12 जून 1987 को शुक्रवार था। ठीक है, तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, और क्वेश्चन ही अच्छा था, बढ़िया था। चलिए जो है आगे चलते हैं, बताइए, बताइए मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिक ऑपरेशन। चलिए बताइए जो है इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही है यदि ए का आशय गुणा से है, बी का आशय भाग से है, सी का आशय प्लस प्लस से है तथा डी का जो है माइनस से है, तो बताइए 7A 3C 36B 9D 7 = देखिए 7 7 ए का आशय जो है हमें गुणा से दिया है, यहाँ देखिए ए का आशय गुणा और जो है 3, सी का आंसर जो हमें दिया है, सी का जो है प्लस से प्लस 36 बी का आंसर हमें दिया, बी का आंसर भाग से है भाग 9, और डी का आंसर हमें दिया है माइनस से, डी का आंसर जो है माइनस से दिया है, तो माइनस जो है 7 है, सॉरी माइनस जो है 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें पहले हम भाग, यानी कि 9 चौक 36, 4 बचा प्लस 7 त्रिक 21, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा 7 त्रिक 21 प्लस 4, उसके बाद जो है -7 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 21 4 25, 25 में से 7 घटाएंगे यानी कि आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दर पे हमारा 18 आ जाएगा, तो 18 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, बताइए आगे चले। आगे आपके सामने बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 14, बताइए। चलिए करिए इसे। 48 63 80 99 जो है क्वेश्चन मार्क। देखिए ऑप्शन में देखिए, अब जो है 48 से 63 यानी कि आप देख सकते हैं कि जो है इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, उसके बाद 63 से 80, 80 से 99 यानी कि इसमें ऐड हो रहा है। अब देखिए 121 130 120 या 118, 48 से हम 63 कितना हो जाएगा, 48 जो है 2 50 और जो है 10 जो है 60 प्लस 3 यानी कि 15 का हमें इसमें प्लस दिया गया है, प्लस 15, 3 2 5 10 जो है 15। अब देखिए 63 से 80, 63 अगर 20 कर देंगे जो है 80, यानी कि अगर 3 ना करें इसे जो 20 से रहने, यानी कि 20 में से हम 3 घटा देंगे आ जाएगा 17 प्लस 17। अब देखिए प्लस 17 हुआ है, फिर जो है यहाँ से कितना 80 और 10 90 9 99 यानी कि प्लस 19, 19 का इसमें प्लस हुआ। अब देखिए यहाँ से 15 2 17 2 19, 19 में अब जो है 2 जोड़ेंगे हम यहाँ, 19 में 2 जुड़ेगा यहाँ आ जाएगा 21, ठीक है। 9 2 11 यानी कि 21, और 99 हम 21 जोड़ देंगे यहाँ आ जाएगा 120, ठीक है। हमारा जो है ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया। इस तरह हम जो है क्वेश्चन को करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन था, थोड़ा इजी था मगर अच्छा था। चलिए अब कंटेंट में बाबू कोई जो है कमी नहीं करेंगे, हम जो है खुद जो है इसको चुन के और जो है एसएससी जीडी में जो है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है हम उसको यहाँ लाते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्या के समान है। देखिए जैसे इसमें लॉजिक लगा, जैसे 6 से 36 और 36 से 63 हुआ है, उसी तरह लॉजिक जो है इन चारों ऑप्शनों में से किसी ना किसी में लगा हुआ है। इसका जो है क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। देखिए अब इसमें हम करेंगे, अगर मान लीजिए 36 का, हम मान लीजिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए 63 कैसे आ गया, अगर हम मान लीजिए 6, ठीक है, 6 है, अगर मान लीजिए हम यहाँ गुणा करेंगे फिर भी जो है 9 सत्ते 63, मान लीजिए यहाँ 3 है यहाँ 6 है और जो है यहाँ 9 से गुणा कर देंगे 63 आ जाएगा। क्या इसमें कहीं है लॉजिक? अगर मान लीजिए 7 सत्ते 49, देखिए पहला तो सब में मिल रहा है, सबका स्क्वायर जो है 49 आ रहा है, ठीक है, सबका स्क्वायर देखिए 8 अट्ठाईस 64 9 9 81 इसमें नहीं है, 2 का तो मिल रहा है। उसके बाद अगर हम जो है इसमें करेंगे इसे 7 और यहाँ 9, तो इसमें देखिए कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो हम जो है इस तरह भी नहीं करेंगे। क्या आप सोचें, आप लोग बताइए। देखिए इसमें लॉजिक ये है कि जो है संख्याओं का जो है, अब देखिए 36 यानी कि 6 का स्क्वायर
36। और देखिए अंकों को जो है आपस में बदल दिया गया है। 36 है, 36 देखिए 6 को पहले, उसके बाद 3 को, उसके बाद देखिए अब छठवा कुछ मतलब 6 का स्क्वायर 36, और इसको आपस में बदल देंगे यानी कि आ जाएगा 63। ठीक है, इस तरह इसमें लॉजिक लगा है। अब देखिए इस ऑप्शन में कहीं है इस तरह लगा है, देखिए 7 7 49। अब इसको 9 को अगर इधर बदलेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, यहाँ 8 है यानी कि ये गलत है। 8 टाइम 64, देखिए 4 को यहाँ 6 को यहाँ, हाँ इसमें देखिए है, यानी कि हमारा ये जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें जो है यही लॉजिक लगा है। ठीक है, बढ़िया। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 मिसिंग नंबर का है। आप लोग बताइए, इसमें थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जो है बैठेगा नहीं सही से। सोचिए इसमें कैसे लगा हुआ है। अगर 8 8 -4 करेंगे, 4 से कैसे 12 होगा। अब देखिए यहाँ अगर -4 करेंगे, -4 फिर इसमें 8 प्लस जोड़ देंगे, 12 आ गया। इसमें से -4 करेंगे, देखिए मान लीजिए जिसने जिसमें इसमें हो रहा है उसका दुगना उसमें करेंगे। अब देखिए इसमें 3 हो रहा है, -3 है, 3 3 3 6, अगर +6 कर देंगे, क्या इसमें 9 आ रहा है? नहीं, 6 6 3 9, देखिए इसमें -4 है यानी कि नहीं होगा। देखिए अब देखिए इसमें 8 है, 8, इसमें बोला है 8 से पहले 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 4। फिर 4 से एक जो है कम करके यानी कि 3, 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 12। उसके बाद देखिए 6, 6 में जो है 2 से भाग देंगे, 3 3, 3 में 3 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 9। उसके बाद देखिए 10, 10 में 2 से भाग देंगे, आ जाएगा 5। और 5 में 3 से गुणा हम कर देंगे, आ जाएगा जो है यहाँ 5 तिहाई 15। ठीक है, तो हमारा जो है क्वेश्चन मार्क इधर पे 15, 15 कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम जो है करते हैं, और इस तरह हम करेंगे। और भी जो है इसमें लॉजिक लगता है, इसमें तो यही लगा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़िए। एक पंक्ति में मोहन ऊपर से 15वां। अब देखिए इसमें जो है एक पंक्ति में मोहन ऊपर से 15वां है। ठीक है, एक पंक्ति है, ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, ऊपर से जो है 15वां है मोहन, यहाँ मोहन जो है, मोहन ऊपर से जो है 15वां है, यहाँ 15वां, ऊपर से 15वां है। अब बोला है नीचे से 20वां है, नीचे से 20वां है, नीचे से 20वां, यही मोहन ही। ठीक है, एक ही चर्चा, एक ही इंसान का जो है इसमें चर्चा किया गया। बोला है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। पंक्ति में जो है यहाँ से जो है इसके बीच में कितने जो है क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए 15 और जो है 20, 15 हम 20 को जोड़ेंगे, देखिए 15 और 20 को हम जोड़ेंगे, 15 20 आ जाएगा जो है 35, 35। ठीक है, यानी कि 35। अब जो है 35 में, अब बताइए जो है इसमें हम क्या करें। जो है देखिए ऑप्शन में 35 भी है, 35 भी है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। अब जो है इसमें करेंगे हम -1, -1 क्यों करेंगे अभी हम बता रहे हैं। -1 करेंगे हमारा आ जाएगा 34, 34, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि जो है मोहन का जो है 2 बार इसमें काउंट हो रहा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति, देखिए मोहन जो है ऊपर से 15वां है और मोहन ही नीचे से जो है 20वां है, इसलिए जो है हम जो है एक माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल 34 व्यक्ति हैं। ठीक है, इसीलिए हम जो है इसमें करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। ये देखिए क्लॉक का है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से पूछा हुआ है। बोला है यदि किसी घड़ी में समय 3:40 दिखा रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एकदम ध्यान से पढ़िए जो है बताइए। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण
प्रतिबिंब हमें निकालने के लिए हम किस में से घटाते हैं बताइए। हम जो है हमें दिया है 3:40, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में हम निकालते हैं जो है, घटाते हैं 11 जो है 60 में से हम निकालते हैं, तो हमारा जो है दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। अब देखिए जो है 6 में से 2 गया, 4 गया 2, ठीक है, रेशियो। अब देखिए 8 3 11, हमारा जो है ये दर्पण प्रतिबिंब आ गया, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ये दर्पण प्रतिबिंब आ गया। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अच्छा बताइए, हम तो दर्पण प्रतिबिंब को निकालना जानते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जल प्रतिबिंब में बताइए, ठीक है, जल प्रतिबिंब। अब देखिए हम यही पूछें जो है, बताइए 8 8 जो है 20 में 8:20, इसका जो है जल प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब बताइए, बताइए 8:20 का जल प्रतिबिंब बताइए। हम तो जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब 11:60 से हम जो है घटा देते हैं, हमारा जो है दर्पण प्रतिबिंब आ जाता है। अब बताइए जो है 8:20 नहीं 8:40 कर लीजिए, ठीक है, 8:40, 8:40 बताइए 8:40 का जल प्रतिबिंब। अब देखिए जो है, अगर जो है जल प्रतिबिंब में अगर मिनट जो है हमारा 30 से अधिक है, यानी कि आधी घंटा से ऊपर है, ठीक है, जो है मिनट हमारा जो है अगर 30 से अधिक है, 30 से अधिक है, 30 से अधिक होता है, ठीक है, अगर 30 से अधिक है तो हम 17 और 90 से घटाते हैं, 17 90 से घटाते हैं, ठीक है। और अगर जो है हमारा 30 से कम है तो जो है हम 18 30 से घटाते हैं, ठीक है, 18 30 से हम घटाते हैं। अब देखिए जो है यहाँ हमसे पूछा है जल प्रतिबिंब, ठीक है, 17 देखिए जो है मिनट जो हमारा 30 से अधिक है, तो 17 हम 90 से घटाएंगे 8:40, ठीक है, 8:40, 0 9 में से 5 गया, 4 गया 5, और जो है 9 8 17, तो हमारा जो है 9:50 जो है इसका जल प्रतिबिंब दिखाएगा, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह जो है हम जल प्रतिबिंब निकालते हैं, ठीक है। जितना हम बेसिक जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ हम जो है आपको बताएंगे, समझाएंगे भी। चलिए 19वां हमारा है, ठीक, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, ठीक है, दूरी से एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए कोई व्यक्ति है जो है पश्चिम की दिशा और पश्चिम जो है पश्चिम की दिशा और 10 मीटर चलता है, 10 मीटर यहाँ से चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर बाएं। अब देखिए इधर से जा रहा है तो दाहिना इधर बायां इधर, यानी कि 5 मीटर जो है बाएं चला, 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर, फिर बोला है मीटर चलता है, अब वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु देखिए इसका इधर है, अगर जो है ए पश्चिम की दिशा गया है, इधर देखिए पश्चिम है, यहाँ लिख दे रहे हैं पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम की दिशा और देखिए यहाँ बोला हुआ है पश्चिम की दिशा और गया है 10 मीटर। अब देखिए पश्चिम अगर इधर है हम इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण, इधर पूरब, ठीक है। अब पूरब है, यहाँ 5 मीटर चला है, इसका लंबाई 10 मीटर। अब देखिए जो है हमसे पूछा है उसका प्रारंभिक बिंदु से जो है कितनी दूरी पर किस दिशा में है। अब देखिए इसका इधर, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखिए उत्तर और जो है पश्चिम, इसे बोलते हैं उत्तर और पश्चिम, ठीक है। और इधर जो बोलते हैं उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व, इसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशाएं को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। और जो है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशाएं को बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, हमें इस तरह बोलते हैं। तो अब देखिए बोला है किस दिशा में, यानी कि प्रारंभिक बिंदु इधर था, और वो जो है अभी इस जो है इस स्थिति से
है अपने जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चले। आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, बताइए। पासे से है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। अब देखिए बोला एक सामान्य पासे में यदि ऊपरी सतह दो 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 है, यानी कि कोई पासा है उसका ऊपरी सतह 2 है, तो निचली सतह पर क्या होगा बताइए। अब देखिए पासा, ठीक है, कोई पासा है, मान लीजिए हमको बनाना नहीं आ रहा फिर भी बना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई पासा है, कोई पासा है, कोई पासा है, ठीक है, कोई पासा है, बोला है उसका ऊपरी सतह जो है 2 है। ठीक है, ऊपरी सतह अगर मान लीजिए 2 है, ऊपरी सतह 2 है, पूछा बोला है ऊपरी सतह 2 है, तो बताइए निचली सतह क्या होगा। अब देखिए सामान्य पासा, सामान्य पासे में जो है उसकी विपरीत जो है, विपरीत स्थिति जो होता है वो समान होती है, यानी कि जो है विपरीत जो है उसका जो है अंक जो है जोड़ेंगे उसका जो है टोटल 7 होता है, यानी कि विपरीत स्थिति टोटल 7 होता है। ठीक है, जिसे 2 है प्लस जो है 5 यानी कि 7। हम जो है समान पासे में हमारा जो है विपरीत स्थितियां बराबर जो है 7 होती हैं। अब देखिए जो है हमारा जो है पूछा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत 7 होगा। अगर बोलता ए जो है 6 है, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 को जो है सामान्य पासा हमें दिया है, 6 का विपरीत जो है 1 होगा। ठीक है, 6 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि इसका टोटल 7 आना चाहिए सामान्य पासे में। अगर पूछता हमें 3 का बताओ, 3 का हमारा आता है 4। ठीक है, 4 3 7, हमारा जो है टोटल जो है गिन के जो है निकालना चाहिए 7। अब देखिए अगर 4 का पूछता तो 3। ठीक है, इस तरह जो है हम जो है करते हैं। तो हमसे पूछा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत हमारा आ जाएगा जो है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था पासे से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है प्रैक्टिस सेट करके मजा आया होगा। आज हमारा था 4, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कल करेंगे हम 5, ऐसे ऐसे करते करते हम 50 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ठीक है, और मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि 2026 आ गया है। देखिए जनवरी जो है हमारा जो है इच्छाएं जो है लेकर आती हैं, मगर दिसंबर जो है ऐसी जो है मंथ होता है, यानी कि महीना होता है, जो है इच्छाएं हमारे लेके चली जाती। तो इसलिए संकल्प लीजिए जो है 2026 में हमें नौकरी लेना है, चाहे जैसे। ठीक है, माँ बाप का जो है सपने को साकार करना है, उनकी जो है सपनों को पानी नहीं फेरना है, क्योंकि वो जो है आस लगा के बैठे हैं, आपकी जो है राह देख रहे हैं कि हमारा भी लड़का एक ना एक दिन जो है नौकरी लेके आएगा, और जो है हम भी जो है गांव में भौकाल टाइट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए करिए, और जो है ठीक है। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन जो है आपका 20 में से कितना जो है सही हुआ। ठीक है, आप अपना जो है वास्तविक स्कोर बताइए, कमेंट कीजिए, और हाँ लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का चल रहा है, और जो है कुछ दिनों में यूपी पुलिस का, यानी कि यूपी कांस्टेबल का जो है लक्ष्य बैच, यानी कि देखिए यूपी कांस्टेबल, ठीक है, यूपी पी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है वैकेंसी, उत्तर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है, प्रदेश पुलिस की जो है वैकेंसी, पुलिस। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी है जो है। ठीक है, और जो है हमने जो है लक्ष्य बैच, यानी कि जो है यूट्यूब पे हम जो है प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, लक्ष्य बैच, ठीक है, लक्ष्य बैच, लक्ष्य बैच हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, जो है कल या परसों से जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो है और मनील सर आपको मनील सर हो सकता है आपको बताए होंगे। ठीक है, बता चुके होंगे, क्योंकि जो है नोटिफिकेशन हमारा जो है साल जाते जाते नोटिफिकेशन दे दिया है, और जो है फॉर्म कुछ दिन में अप्लाई होने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो।